अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है लेक्सिकल एनालाइज़र। हाँ, लेक्सिकल एनालाइज़र क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, लेक्सिकल एनालाइज़र के बाद हमारे पास कौन सा स्टेप परफॉर्म होता है, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्सिकल एनालाइज़र से। बेसिकली अभी हमने फ्रंट एंड और बैक एंड की बात की थी, तो ये आपके सामने आ गया कि लेक्सिकल एनालाइज़र से लेके इंटरमीडिएट कोड जनरेटर तक का काम जो होता है फ्रंट एंड का होता है। कोड आ जाता है हमारे पास, उसके बाद कोड ऑप्टिमाइज़र और टारगेट कोड जनरेटर जो बैक एंड प्रोसेस होते हैं, उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है। तो आज जो हम देखेंगे वो लेक्सिकल एनालाइज़र को देखेंगे। लेक्सिकल एनालाइज़र क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो थोड़ा सा इसका रोल या डेफिनेशन क्या है, इसको देख लें। तो क्या है, द लेक्सिकल एनालाइज़र इज द फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर। ठीक है जी, आपको पता है फर्स्ट फेज है। द मेन टास्क ऑफ लेक्सिकल एनालाइज़र इज टू रीड अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर एज एन इनपुट एंड प्रोड्यूस अ सीक्वेंस ऑफ tokens that the parser uses for syntax analysis। ये तो हो गई सिंपल सी डेफिनेशन कि हमारा लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या होता है कि इनपुट स्ट्रीम जो आपके पास सोर्स कोड होता है, बेसिकली जो आप देते हैं, वो उसको स्कैन करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है टोकन्स के अंदर। वो टोकन्स फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जिसे हम सिंटेक्स एनालिसिस कहते हैं, उसके अंदर जो है वो बेसिकली यूज होते हैं। तो इन शॉर्ट लेक्सिकल एनालाइजर का क्या होता है कि हमारे पास जो भी कोड आएगा उसको टोकन्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है और उन टोकन्स को नेक्स्ट फेज के अंदर हमने यूज करना है। तो मेन पर्पस इज प्रोड्यूस द टोकन्स यूजिंग लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है जी। तो थोड़ा सा हमें अंदाजा हो गया कि लेक्सिकल एनालाइजर टोकन जनरेट करता है। इन शॉर्ट ये जो बात लिखी है उसी को थोड़ा सा जो है डायग्रामेटिकली बताया गया है। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, सिंबल टेबल से जो है वो चेक करता है जो चीज़ें हमारे पास कोड के अंदर लिखी हुई हैं उसके अंदर मौजूद हैं नहीं है, और फिर पार्सर को दे देता है और फिर पार्सर से आगे की प्रोसेस हमारे पास चलती हैं। अच्छा जी, आगे बोल रहा है व्हेन लेक्सिकल एनालाइजर इज इंसर्टेड बिटवीन द पार्सर एंड द इनपुट स्ट्रीम, it interacts with two in the manner shown in the figure above. It reads character from the input, groups them into lexeme and passes the tokens formed by the lexemes। अच्छा जी, अब आपको जो भी कोड दिया जाएगा, कोई भी कोड आपके पास अवेलेबल होगा, उसका काम क्या होगा कि कैरेक्टर्स उसमें से लेते जाएगा, वैल्यूज उसमें से लेते जाएगा और उसको लेक्सीम के अंदर तोड़ता चला जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस, डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, उनके अगेंस्ट उसको असाइन करता चला जाएगा। कैसे करेगा, अगली स्लाइड्स के अंदर हमारे पास आ रहा है। एग्जाम्पल दिए कि अगर एक लेक्सिकल एनालाइजर है, पास्कल के लेक्सिकल एनालाइजर की उन्होंने बात की है और उन्होंने बोला है कि भाई अगर मुझे एक कैरेक्टर नज़र आता है और वो कैरेक्टर है जनाबे वाला ये इक्वल टू, ओ सॉरी, ग्रेटर देन, ये लेक्सिकल एनालाइजर को ये नज़र आता है। और अगर उससे अगला कैरेक्टर भले स्पेस हो या ना हो, स्पेस होगा तो वो एलिमिनेट कर देगा। मेन काम इसका बेसिकली एलिमिनेशन भी होता है, एक फंक्शन इसका। अगर ग्रेटर देन के आगे इक्वल टू की मिल जाएगा तो वो उसको कंसीडर करेगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अगर बहुत सारे स्पेसिस डले हुए और आगे कुछ भी ना हुआ, आगे कोई वैल्यू लिखी हुई, तो वो सिंपल जो है वो इसको बेसिकली कंसीडर करेगा लेक्सिम। अदरवाइज स्पेसिस के बाद या उसके बराबर में ये होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू को जो वो एक लेक्सिम कंसीडर करेगा। ठीक है जी। तो इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर भी ये देख रहा होता है। बल्कि रिलेशनल ऑपरेटर के अलावा जितनी भी हम काम कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर वो देख रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताया गया है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रीडिंग एंड पुशिंग बैक कैरेक्टर इज यूजुअली डन बाय सेटिंग अप अ बफर। बेसिकली इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपका लेक्सिकल एनालाइजर वर्क कर रहा होता है तो कुछ डेटा, कुछ चीज़ें जो है वो सिंबल टेबल के अंदर और हमारे पास ग्रामर के अंदर मौजूद होती हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन का तरीका यही होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को देख के, एक कैरेक्टर को देखता चला जाता है और आगे शिफ्ट होता चला जाता है, यानी कि काउंटर चलता रहता है और उसके पास एक वैल्यू पॉइंटर होता है ताकि हमें पता चल सके कि हम किस पोजीशन के ऊपर बेसिकली हम खड़े हुए हैं। अच्छा जी, sometime lexical analyzer are divided into two phases. First is scanning and the second is lexical analysis. Basically ये दो ही काम होते हैं इसके, स्कैनिंग और लेक्सिकल एनालिसिस। स्कैनिंग के अंदर हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं होता है, बस उस सिंबल टेबल से जो चीज़ चेक कर रहा होता है।
कि ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है, और लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर वो टोकन्स के अंदर उनसे रिलेटेड जो उसके बेसिकली ऑपरेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड जो है वो उसको बता रहा होता है कि भाई ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये आइडेंटिफायर है एंड सो ऑन। अच्छा जी, कुछ इश्यूज वगैरह भी होते हैं हमारे पास। जब ये इश्यूज से मुराद ये कि जब आप टोकन्स वगैरह बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि रिस्पेक्टिव ऑपरेशन से अगेंस्ट वो वैल्यू गई है या नहीं गई है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक कोड लिखा है, फॉर एग्जांपल इफ आई इक्वल टू जे टर्मिनेटर z इक्वल टू 1 टर्मिनेटर एल्स टर्मिनेटर z इक्वल टू 0 टर्मिनेटर एंड इफ टर्मिनेटर। ये कुछ भी कोड लिखा हुआ है आपके पास। अब लेक्सिकल एनालाइजर क्या काम करेगा ये देखते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर क्या काम करता है, जितने भी आपके पास चीज़ें होती हैं उनको बेसिकली टोकन्स के अंदर ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे इसने एफ आई को अलग किया हुआ है, एफ को अलग किया हुआ है, फिर उसके बाद स्पेस आई हुई है, फिर ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है, फिर आई इक्वल टू जे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर टर्मिनेटर, फिर स्लैश एन स्लैश टी जेड इक्वल टू 1 टर्मिनेटर स्लैश एन एल्स टर्मिनेटर एन स्लैश एन स्लैश टी जेड इक्वल टू 0 टर्मिनेटर एंड सो ऑन। ये सब जो है आपके पास बेसिकली ये कोड जो ऊपर लिखा हुआ है वही कोड हमने यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया। अच्छा, अब हमने इसके जो है वो टोकन्स बनाने हैं। टोकन्स कैसे बनाएंगे देखते हैं। नीचे देखने क्या लिखा हुआ है, दिस इज रियली नथिंग मोर देन अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स ड्यूरिंग आवर लेक्सिकल एनालिसिस फेज वी मस्ट डिवाइड द स्ट्रिंग इनटू मीनिंगफुल सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग के अंदर हमने इसको डिवाइड कर देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके टोकन्स किस तरह बनेंगे। एफ एक टोकन मेरे पास है, ये जो स्पेस है इसके बाद इसको रिमूव कर देगा। ये दूसरा टोकन, आई तीसरा टोकन, इक्वल टू तीसरा टोकन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक इक्वल टू देखेगा, उसके आगे भी देखेगा, उसके आगे अगर उसको मिल गया ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू का साइन तो वो उसको कंसीडर कर लेगा, मिला लेगा और एक टोकन बना देगा। इसी तरह जे एक टोकन, क्लोजिंग ब्रैकेट एक टोकन, ये टर्मिनेटर ये एक टोकन, स्लैश एन एक टोकन, स्लैश टी एक टोकन, जी एक टोकन, इक्वल टू का आगे कुछ भी नहीं है, वन है तो वन को अपने साथ में मिलाएगा। ये एक टोकन, ये एक टोकन, इसी तरह स्लैश एन एक टोकन, एल्स एक टोकन और ये एक टोकन। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम अपने टोकन्स को काउंट भी कर सकते हैं कि कितने टोकन्स हमारे पास जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। अभी हम देखते हैं अगले उसके अंदर स्लाइड के अंदर कि इसने टोकन्स को किस तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई किया। अच्छा, आगे बोला द आउटपुट ऑफ आवर लेक्सिकल एनालिसिस फेज इज स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। सबके टोकन बन जाएंगे और हमें सबको बताना भी पड़ेगा कि ये जो आपके पास टोकन्स बने हैं ये टोकन्स बेसिकली क्या हैं, ये आइडेंटिफायर्स हैं, ये क्या वैल्यूज बेसिकली हैं। ठीक है ना। तो हमने जो है बताना है आइडेंटिफायर्स हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, कोई रिलेशनल ऑपरेटर हैं। ठीक है जी। अच्छा, अ टोकन इज सिंटैक्टिक कैटेगरी, एक कैटेगरी है बेसिकली। अच्छा, ये जो है हमारे पास एक सिंटैक्टिक कैटेगरी है बेसिकली। ठीक है जी। सिंटैक्टिक कैटेगरी से मुराद ये कि हमने जो है इनको आगे सिमेंटिकली और सिंटैक्सिकली यूज। ठीक है जनाब। उसके बाद एग्जांपल दिए हुए इन इंग्लिश दिस वर्ड वुड बी टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड पंक्चुएशन सच एज नाउन वर्ब एडजेक्टिव एंड वर्ब, जैसे इंग्लिश के अंदर हमारे पास होता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम टोकन्स बनाएंगे तो आइडेंटिफायर, फ्लोटिंग पॉइंट, मैथ सिंबल्स, कीवर्ड्स, etc सारी चीज़ें हमने इसमें जो है बतानी पड़ेंगी या हम इसको नॉर्मली बता देते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई टोकन्स के अंदर क्या है, अ सब स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट एन इंस्टेंस ऑफ टोकन इज कॉल्ड लेक्सिम। अब ये सब स्ट्रिंग की बात कर रहा है, जैसे इफ एल्स वगैरह चीजें होती हैं। अभी हम आगे देखेंगे भी कि लेक्सिम क्या होता है। अच्छा, द क्लास ऑफ पॉसिबल लेक्सिम इज अ टोकन डिस्क्राइब्ड बाय द यूज ऑफ पैटर्न। पैटर्न के जरिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अ पैटर्न डिस्क्राइब अ वेरिएबल, अ सब स्ट्रिंग, अ नंबर अंडरस्कोर बिगिनिंग विद अ नॉन नंबर। पैटर्न्स आर टिपिकली डिस्क्राइब्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। नॉर्मली हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू जो है वो यूज कर रहे होते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या होता है, रिमूव ऑल वाइट स्पेसेस एंड कमेंट्स जो हमने पहले देखा था। आइडेंटिफाई टोकन विद अ स्ट्रिंग जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा ये बताना होता है कि आपने लेक्सिम कितने फाउंड किए और किस लाइन नंबर में फाउंड किए, इस तरीके से। ये देखो, अब वही वाले जो आपके पास ऊपर कोड था, उस कोड को अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास ब्लॉक कमांड है और उसके अगेंस्ट में क्या लिखी है, ब्लॉक कमांड। इफ क्या है, बेसिकली एक कमांड है, इसकी जो है वो बिल्ट इन कमांड है। इसके बाद स्पेस है, स्पेस को रिमूव कर देगा।
फिर अगेन लाइन नंबर 1 पे ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो ओपनिंग पैरेंथेसिस हमारे पास इस सिंबल टेबल के अंदर मौजूद होगा, ग्रामर के अंदर मौजूद होगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओपन पैरेंथेसिस। इसी तरह आई आ गया, आई एक वेरिएबल है, तो ये क्या है हमारे पास बेसिकली एक आइडेंटिफायर है, आईडी है, ठीक है जी, उसके अगेंस्ट में लेक्सियम क्या है आपके पास, आई। इसी तरह इक्वल टू हमारे पास जनाब एक रिलेशन है, बेसिकली ऑपरेटर रिलेशन है, ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ओप अंडरस्कोर रिलेशन। अब इससे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जितने भी ऑपरेशंस आएंगे वो ऑप रिलेशन के अंदर हमारे पास आते चले जाएंगे, काउंट होते चले जाएंगे। इसी तरह अगेन जे इज आईडी व्हिच इज बेसिकली लेक्सियम, जे है हमारे पास, सब स्ट्रिंग्स जितने भी आएंगे वो हमारे लेक्सियम के पोर्शन में हम इसको मेंशन करते रहेंगे। इसी तरह क्लोज पैरेंथेसिस है, क्लोज पैरेंथेसिस हो गया, एंड लाइन है, एंड लाइन मतलब ये कि आपके पास टर्मिनेटर लगा हुआ है, फिर अगेन आपके पास क्या है, आईडी है, आईडी इज जी, ठीक है जी। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया इक्वल टू 1 है आपके पास, एक नंबर है, उसके बाद एंड लाइन है अगेन। इसी तरीके से आपने एंड तक जो है सारी चीजें मेंशन कर देनी है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कितने आपके पास टोकन्स इस कोड के अंदर मौजूद हैं और कितनी जो है आपके पास कौन कौन सी लाइन्स पे मौजूद हैं, ठीक है जी। इस तरह यहाँ पे स्लैश एन और स्लैश टी का नहीं लिखा गया है, तो स्लैश एन और स्लैश टी भी जो है हमारे पास एक टोकन है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जितने भी कोड होगा उनके सबके आपके पास टोकन बन जाएंगे। हर इंडिविजुअल टोकन के अगेंस्ट में आपने बताना होगा कि ये किस चीज से बिलोंग करता है, ऑपरेशन रिलेशन से बिलोंग करता है, कोई आईडी है, ओपन पैरेंथेसिस है, क्लोज पैरेंथेसिस है, एंड लाइन है, या असाइनमेंट ऑपरेटर है, एंड सो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें आपने मेंशन करनी है, और जब हम ये कोड बनाएंगे तो ये सिंबल टेबल के अंदर हम कहीं ना कहीं इसको डिफाइन करेंगे, उसके हिसाब से वो इसको चेक करेगा। अच्छा जी, टोकन्स आर टिपिकली रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा कि अभी हम रीड करते हुए आए, इससे recognize one at a time from the input string. It is always possible if instantly decide if token is finished without looking ahead to the next character. For example, अगर हमने कैसे डिसाइड करना है, आई if से शुरू हुआ, आई एक वेरिएबल है या if एक वेरिएबल है हमारे पास, यानी कि मतलब आई एक वेरिएबल हो सकता है, या इफ जो है वो एक कैरेक्टर है या एक लेक्सियम है। अगर तो आई के आगे एफ लिखा हुआ है, वो जाके सिंबल टेबल के अंदर चेक करेगा तो ये चेक कर लेगा हाँ भाई एक लेक्सियम है। लेकिन अगर आई के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो इसको आई को एक वेरिएबल यानी कि एक आईडी जो है वो अज्यूम करेगा। जिस तरीके से पीछे इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप और से देखें तो यहाँ पे भी एक अदद आई नजर आता है। अब जब ये आई नजर आएगा तो ये आई के आगे देखेगा, अगर इसको आई के आगे एफ मिल जाता तो ये इसको लेक्सियम बना देता और बोलता भाई ये एक ब्लॉक कमांड है। लेकिन यहाँ पे ये ब्लॉक कमांड नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक आइडेंटिफायर है, और ये देखें यहाँ पे आइडेंटिफायर यहाँ पे है आईडी इसके अगेंस्ट में। अगर एफ मिल जाता तो ये ब्लॉक कमांड होता बेसिकली। तो हर अगले वाले वेरिएबल को चेक करते हुए या अगले वाले कैरेक्टर को चेक करते हुए फिर ये आइडेंटिफाई करता है कि ये ब्लॉक कमांड है, ओपन पैरेंथेसिस है, एंड लाइन है, आइडेंटिफायर है, ये क्या है। इसी तरीके से इज इक्वल टू एन असाइनमेंट और बिगिनिंग ऑफ इक्वल टू। अब ये एक इक्वल टू होगा तो वो समझेगा भाई असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिस वक्त एग्जांपल में मौजूद था। और अगर इक्वल टू लिखा हुआ है इट मींस कि वो आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द आउटपुट ऑफ आवर लेक्सिकल एनालिसिस फेज इज स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स, यानी कि टोकन्स की स्ट्रीम्स बन जाएगी, जैसे कि पिछले 2 स्लाइड्स पहले टेबल्स के अंदर मौजूद था। a name of a set of input with related structure, वही जो भी मैंने बात बताया कि उससे रिलेटेड आप बता दोगे कि भाई ये रिलेशन है, ये ब्लॉक कमांड है, ये आइडेंटिफायर है, क्या है, जैसे इंग्लिश के अंदर वो एग्जांपल दिए नाउन वर्ब एडजेक्टिव होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैथ सिंबल, फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर, कीवर्ड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। एग्जाम्पल दी हुई है टोकन की कि भाई एक आपके पास कोड लिखा हुआ है, इसका द्वारा टोकन बना है। इसमें हम ऐसे ही अगर देखें तो एक आपके पास है, ओपनिंग ब्रैकेट है, इंडेक्स है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, 4 अलग चीज है, प्लस अलग चीज है, 2 अलग चीज है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टोकन इसके बन जाएंगे। ये देखिए, ए इज आइडेंटिफायर, स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट वाला, इंडेक्स इज आइडेंटिफायर, closing bracket, right bracket, equal to assignment operator, 4 is number, plus is plus sign, and 2 is again any number, ठीक है जी। तो 8 टोकन्स इसके अगेंस्ट में जनरेट हो गए।
अच्छा, अब आगे बोल रहा है ईच टोकन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स दैट आर कलेक्टेड इनटू अ यूनिट बिफोर फर्दर प्रोसीजर टेक्स प्लेस। वही वाली बात जो भी हम करते हुए हैं। A scanner may perform other operations along with the recognition of taker. For example, it may enter identifier into a simple table. डाल सकता है बिल्कुल। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे टोकन के? द लेक्सिकल एनालाइजर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टोकन्स टू देयर एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। अभी हमने क्या बात की? हमने ये बोला था कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, उसके एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यूज जो भी होंगी वो आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल इफ लिखा हुआ है तो भाई ये ब्लॉक कमांड है, टू लिखा हुआ है तो भाई ये आपके पास एक नंबर है, आई लिखा हुआ है इट मींस इट्स आईडी। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास टोकन्स बताएगा। और सिंबल टेबल से भी देख सकता है, पॉइंटर का पॉइंटर के थ्रू जो है वो उसको पार्स करता हुआ आगे जाता रहेगा और इंफॉर्मेशन देता रहेगा। एक और एग्जांपल ये, लेट नंबर बी टेकन टोकन रिप्रेजेंटिंग एन इंटीजर। अगर एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर, when a sequence digit appears in the input stream, the lexical analyzer will pass number to the parser, parser को पास कर देगा। the value of integer will be passed along the attributes, attributes के साथ जो है वो करेगा। टोकन लॉजिकली द लेक्सिकल एनालाइजर पासेस बोथ टोकन्स एंड द एट्रीब्यूट्स टू द पार्सर। इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि जो आपके पास ये एंड में लिखा हुआ है कि द लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या होता है, टोकन और उसकी वैल्यू जो भी होगी वो पार्सर के लिए तैयार करेगा ताकि आगे वाले स्टेप के अंदर वो इजीली काम कर सके, यानी कि सिंटैक्स एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस। एग्जाम्पल if you write the tokens of the tuple in code 33 plus 89 minus 60 अगर लिखा हो तो किस तरीके से इसके टोकन बनेंगे। टोकन बनाने का तरीका बेसिकली ये होता है, हम इस तरीके से टोकन बना रहे होते हैं। ग्रेटर देन लेस देन के अंदर नम लिखा, 33 था तो ये नाम है, ठीक है जी। उसके बाद प्लस लिखा, प्लस हमें पता है ये प्लस का साइन है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो रिलेशनल ऑपरेटर आ जाता है इसके अगेंस्ट में। उसके बाद 89 है, उसके आपके बाद प्लस के बाद तो नम इज 89, फिर माइनस का साइन, फिर नम इज 60। ये बेसिकली सही तरीका होता है टोकन्स को आइडेंटिफाई करने का, टोकन्स को लिखने का। अच्छा जी, आगे ये लिखा है द टोकन एंड एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स वैल्यू इन द सी स्टेटमेंट। अब ये बताइए, टेल मी द टोकन एंड देयर एट्रीब्यूट्स वैल्यू। सी के अगेंस्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूंगा, इससे कितने टोकन बनेंगे, तो इसको जरा काउंट करते हैं, इससे कितने टोकन बनेंगे। लेट्स से ई इक्वल टू एम प्लस सी मल्टीप्लाई एंड 2, 1 2 3 4 5 6 7 7, देयर 7 टोकन्स इन दिस लाइन। ठीक है जी। कैसे 7 टोकन्स हैं ये आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर नजर आ जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नजर आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास 60 टोकन्स जो हैं वो मौजूद हैं। क्योंकि हमारे पास 60 टोकन्स जो है इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि आईडी पॉइंटर टू सिंबल टेबल, टेबल के अंदर एंट्री पड़ी होगी आपके पास, ई के अगेंस्ट में वो आईडी है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ था उसके बाद, क्योंकि तो देख सकते हैं हम यहाँ पे ई के बाद इक्वल टू का साइन है, फिर एम है, तो आईडी क्या है, पॉइंटर सिंबल टेबल फॉर एम जो कि पॉइंट करेगा एम को, फिर एडिशन ऑपरेटर है, फिर आईडी पॉइंटर टू सिंबल टेबल फॉर सी, सी को पॉइंट करेगा, फिर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, और फिर नम है जो कि एक इंटीजर वैल्यू आपके पास मौजूद है। ठीक है जी। इंटीजर वैल्यू क्या है ये देख सकते हैं आप, टू एंड में मौजूद है, तो वो आपके पास क्या हो गया, नंबर हो गया। तो ये हमने इसके टोकन्स जनरेट कर लिए, ये बेसिकली सही तरीका है टोकन्स को लिखने का। आगे क्या है, आगे बात कर रहा है भाई पैटर्न की, द सेट ऑफ स्ट्रिंग डिस्क्राइब बाय द रूल कॉल पैटर्न एसोसिएटेड विद द टोकन। ये बेसिकली सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को डिफाइन करते हैं जब हम पैटर्न की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल द पैटर्न टू डिस्क्राइब द आइडेंटिफायर अ वेरिएबल, सबसे पहले एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, जैसे आईडी लिखा हुआ है आपके पास, a string of letters, number of underscores beginning with the non numbers, किसी भी नॉन नंबर से। इन शॉर्ट ये क्या आसान तरीका ये है इसको लिखने का तरीका, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, हमने क्या लिखा, आईडी बिलोंग्स टू लेटर, लेटर में क्या आ सकता है, लेटर आई जे के कुछ भी हो सकता है, कोई डिजिट भी हो सकता है और कोई लेटर भी हो सकता है, उसके ऊपर हमने स्टेरिक लगा दिया कि कोई भी वैल्यू आपके पास इसकी हो सकती है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, लेक्सिम क्या है हमारे पास, लेक्सिम वो चीजें होती हैं हमारे पास जो कि फिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे कि हमने बात की यहाँ पे मेंशन भी हुए हैं इत्तेफाक से, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे क्या है हमारे पास लेक्सिम्स हैं। A lexeme is a sequence of characters in the source program that is matched by the pattern of token. ग्रामर में पहले से मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप ऑपरेटर कन्विंस लेक्सिम, इसके अंदर 6 लेक्सिम मौजूद है। अगर लेक्सिकल एनालाइजर के पास कोई चीज आएगी तो वो इन लेक्सिम के पास जाएगा और इनमें से किसी से भी मैच कर दिया तो वो इसके साथ उसका
टोकन जो है वो बना देगा इस लेक्सिम के साथ, इस पर्टिकुलर लेक्सिम के साथ। तो इसी तरह हर कैरेक्टर को चेक करता रहता है और लेक्सिम के साथ भी जो है वो मैच करता रहता है। जब वो मैच करता रहेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी हमारे पास किस लेक्सिम के अगेंस्ट में मौजूद है, या सिंपल आइडेंटिफायर है, या कोई भी आपके पास वैल्यू है। एग्जाम्पल लिखी हुई है, एक इनपुट है काउंट इक्वल टू 1 2 3। अब इसमें आइडेंटिफायर क्या है देखते हैं। नंबर 1 रूल में क्या है, लेटर फॉलोड बाय डॉट डॉट डॉट, लेक्सिम क्या है इसके अंदर, काउंट। ठीक है जी। अच्छा जी, असाइनमेंट ऑपरेटर इसके अंदर है, कुछ नहीं है। इंटीजर कांस्टेंट है, यस हैगा भाई, डिजिट फॉलोड बाय डॉट डॉट डॉट, वो लिखा हुआ ऊपर कि भाई 1 2 3 है, लेक्सिम क्या है 1 2 3। तो पता ये चला कि अगर ये आपके पास काउंट इक्वल्स टू 1 2 3 लिखा हुआ है, काउंट इक्वल टू 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आपके पास क्या है, इस तरीके से आप एक टोकन को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने किसी को शो कराना हो अपने काम के अपना जब कंपाइलर बनाएंगे तो इस तरीके से हम अपने टोकन्स को आइडेंटिफाई करके शो कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर रूल क्या है, लेक्सिम क्या है, रूल क्या है, लेक्सिम क्या है, रूल क्या है, लेक्सिम क्या है, आइडेंटिफायर के अगेंस्ट में, असाइंड ऑपरेटर के अगेंस्ट में, इंटीजर कांस्टेंट के अगेंस्ट में, रिलेशनल ऑपरेटर के अगेंस्ट में। इत्तेफाक से इसमें प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू मौजूद नहीं है। अगर इसके अंदर होता तो हम मजीद इसके जो है वो बढ़ाते रहते, जिस तरह आइडेंटिफायर लिखा हुआ है आपके पास, ये एक पूरा टोकन का आपने बना दिया, टोकन का पार्ट है, ये भी टोकन का पार्ट है, ये भी आपके पास एक टोकन का पार्ट है। ठीक है जी। तो ये कितने टोकन हमारे पास बन गए, 3 टोकन इसमें हमारे पास बन गए। और आप इसको मजीद जो है बढ़ाते चले जाओ, जितने बड़ा आपके पास इनपुट स्ट्रिंग हो गई उसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते रहोगे। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो लेक्सिकल एनालाइजर का काम होता है। नंबर 1 इज स्कैनिंग, जिसमें रिमूविंग ऑफ वाइट स्पेसेस वगैरह आ जाती है आपके पास। और नंबर 2 इज आपने हर कोड के हर पार्ट का जो है वो इसका पार्सिंग करनी है, और पार्सिंग करने के बाद उसको बताना है कि भाई ये आपके पास आइडेंटिफायर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, सिंपल नंबर है, कोई इंटीजर वैल्यू है, व्हाट्सओवर जो भी चीज़ें आपके पास होंगी वो इसके अंदर आप बताओगे, और टोटल नंबर ऑफ टोकन्स आइडेंटिफाई करने हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ भाई एक लाइन लिखी हुई है, प्रिंट एफ ओपनिंग ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास ABC कॉमा %A, तो इसके अंदर प्रिंट एक वो आपके पास लेक्सिम टोकन होगा, ओपनिंग ब्रैकेट एक लेक्सिम होगा, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितना भी कुछ है, इन्वर्टेड कॉमास ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक ये कंप्लीट एक टोकन होगा आपके पास, कॉमा एक लेक्सिम होगा, %A एक टोकन होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट एक टोकन होगा, और टर्मिनेटर एक टोकन आपके पास होगा। ठीक है जी। तो ये टोकन जो है वो जनरेट करता है, टोटल नंबर ऑफ टोकन्स बताया था, और उसके आगे उसकी बेसिकली जो प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिफायर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें जो है वो बता देता है, ताकि वो अगले स्टेप में पास कर सके। जब अगले स्टेप में जाएगा तो वहाँ पे सिंटेक्स और सिमेंटिक एनालिसिस होगी, और तो सिंटेक्स और सिमेंटिक एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि हर टोकन के अगेंस्ट में उसका आइडेंटिफायर मौजूद हो कि वो किस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो हमने जो है वो डिस्कस कर लिया कि लेक्सिकल एनालाइजर का क्या काम होता है, लेक्सिकल एनालाइजर किस तरीके से काम कर रहा होता है, ये हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इसको नेक्स्ट फेज में भेजेंगे, लेकिन उसको उससे भेजने से पहले अब हमें थोड़ी सी जो है वो ग्रामर्स को भी देखना पड़ेगा कि ग्रामर्स किस तरीके से काम करती हैं सिंटेक्स एनालिसिस में, क्योंकि अभी हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था कि सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर पार्स ट्री आ जाता है, और जब पार्स ट्री आ जाता है तो वहाँ पे हमारे को ग्रामर का भी पता होना चाहिए, और ग्रामर के रूल्स का भी पता होना चाहिए, क्या क्या रूल्स लग सकते हैं उसके अंदर, और क्या क्या किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास हो सकती है। ये बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास लेक्सिकल एनालाइजर काम करता है बेसिकली, कि आप कोई भी कोड लिखे अपना और कंपाइल के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो वो लेक्सिकल एनालिसिस और यानी कि रन आप जब अपना प्रोग्राम करते हैं, और सिंटेक्स एनालिसिस और सिमेंटिक, ये तीनों चीज़ें कंप्लीट करके आपको जो है वो आउटपुट, या आपको जो है वो कंपाइल करके बता देता है कि देयर इज नो एरर्स, द बिल्ड इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, इस तरह के जो मैसेज आपके पास आ रहे होते हैं। तो ये लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक एनालिसिस जो है ये होने के बाद आपको जो है वो उसका आउटपुट नजर आता है। हमें तो फोन सेकंड्स में नजर आ जाता है, लेकिन ये पीछे सारा कंप्लीट एक प्रोसेस चल रहा होता है। इस प्रोसेस के थ्रू हम बेसिकली जो है ये सारा काम हो रहा होता है। हम अपना कंपाइलर बनाएंगे तो हम भी इसके अंदर अपना कुछ इस तरह कोड करेंगे कि ये काम हमारे पास परफॉर्म हो रहे हो। ठीक है जी।
तो ये लेक्सिकल एनालिसिस का हमारा एक छोटा सा बेसिकली फंक्शन होता है कि किस तरीके से काम करता है। अब हम ग्रामर्स की तरफ आएंगे और ग्रामर्स को देखेंगे कि ग्रामर्स किस तरीके से हमारे पास काम कर रही होती है सिमेंटिक और सिंटेक्स और सिमेंटिक एनालिसिस में जाने से पहले, और ग्रामर के क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से जो है वो ग्रामर्स यूज़ की जाती है। इसके अंदर आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में माशाल्लाह ऑटोमेटा पढ़ के आए होंगे, तो अच्छा खासा उसका आइडिया होगा। तो उसमें कुछ रूल्स, कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी उसके अंदर यूज़ होंगी, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्रामर्स की तरफ जाएंगे और ग्रामर्स को देख के फिर आगे के फेजेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।